behalf of Samarthya Classes, I welcome you all in today's lecture. आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखे थे. कुछ दो एक्टिविटी का मैं जिक्र भी किया था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप लोग उसका रेफरेंस भी ले सकते हो. ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उन्हीं चीजों पे आधारित है ना. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, द टेंजेंट at any point on the curve या on the magnetic field lines gives its direction. मतलब यहां पर क्या है ना, किसका डायरेक्शन गिव्स, लिख देता हूं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at that point. पहला प्रॉपर्टी है, समझ लेते हैं इसको. ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट. टेंजेंट समझ में आता है आप लोगों को, है ना. टेंजेंट वो पॉइंट होता है, 10th क्लास में शायद सर्कल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा कि जो मान लीजिए कोई भी कर्व है, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, कोई भी ऐसे करके कर्व है मान लीजिए. ठीक है, ये पॉइंट है मान लीजिए, इस पॉइंट से टच करता हुआ जो लाइन होगा, बस एक पॉइंट से टच करता हुआ लाइन, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है, इस पॉइंट से टच करता हुआ ये जो लाइन होगा, इसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे. ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को. तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. ठीक है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे करके बना दे रहा हूँ. ठीक है, अब हमको पता करना है इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना. तो इसका जो किसी भी पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट होगा, ठीक है, वो इसका डायरेक्शन शो करेगा, है ना. आपको लगेगा कि सर इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे अगर पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किस तरफ से, मतलब इस तरफ जा रही है वो, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग डायरेक्शन क्या करना है, बस वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है. समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो या magnetic field is stronger where magnetic field lines are closer and vice versa. ये समझना इंपॉर्टेंट है ना. मैं लिखा हूं मैग्नेटिक फील्ड उस जगह स्ट्रांग होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है. ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैं डायग्राम बना रहा हूं. ठीक है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है. दो पॉइंट यहाँ पे लीजिए आप लोग, एक ये पॉइंट और एक ये बी पॉइंट, है ना. तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, है ना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास में होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ए का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. मैं इसको लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट ए इज ग्रेटर देन बी वेक्टर एट बी. बी क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है. डर लग रहा है, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको. ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड at A is greater than magnetic field at B. कोई दिक्कत. तो इसी का है क्या है, याद कीजिए मैं बोला था कि पोल पे है ना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है बार मैग्नेट के. क्यों होती है, क्योंकि जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम देखे होंगे आयरन फिल्म्स में, तो पोल में देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, इसका एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड is stronger at poles of the bar magnet. ना, बार मैग्नेट के पोल्स पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है. क्यों, क्योंकि जहां पे लाइंस क्लोज होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए, जल्दी से नोट कीजिए. दो पॉइंट और है ना, जल्दी से मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं.
हाँ, वो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है ना। इसको हम लोग समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन मान लीजिए इधर है। मान लीजिए इंटरसेक्ट करवा देते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि टेंजेंट जो होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट जो होती है, पहली प्रॉपर्टी थी, वो क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग इस पहला, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ये जो पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका टेंजेंट हम लोग अगर इस पॉइंट पे देखें, ठीक है, इस पॉइंट पे देखें, इसका टेंजेंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। इस सेकेंड वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखें तो इसका टेंजेंट किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग खुद देखिए, ये भी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है ना। एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब एक पॉइंट है तो वहां पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी हो सकती है, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, समझा। तो इसका मैं स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज बिकॉज if it happens, there will be two directions of magnetic field. There will be two directions of magnetic field at the same point, of intersection, ठीक है, which is impossible, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है चीज? तो है ना, मैं वही चीज लिखा हूं यहाँ पे ना, दिस इज बिकॉज इफ इट हैपेंस, अगर ये होता है, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, एट द सेम पॉइंट, या जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। मतलब एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। एक ही डायरेक्शन में तो हो सकती है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये सब प्रॉपर्टी बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और एक चौथा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स या क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं बोलना चाहिए, कर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती है, मान लो, मतलब कि ऐसे करती है, ठीक है। ये गोल ऐसा होती है, गोल मतलब गोल नहीं कहना चाहिए, क्लोज होती है ना। कैसे, ऐसे भी हो सकती है, ओवल शेप का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाबू ऐसा नहीं होती है, ठीक है। इसको याद कर लो, है ना, क्यों होती है। 12th क्लास में ये सबका क्या कह सकते हो, एक्सप्लेनेशन रहता है। या ये तो प्रॉपर्टी आप लोग ऑब्जर्वेशन पे भी देख सकते हो। बार मैग्नेट में मैं इसके बाद जस्ट बार मैग्नेट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वहां पे आप लोग देखोगे कि क्लोज्ड कर्व वहां पे बनती है। तो आप लोग पहले इसको है ना, क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद हम लोग बार मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब रह गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं कि बार मैग्नेट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, और यही हम लोगों को अभी तत्काल पढ़ना है। इसमें मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा देखा गया है ना, एलन फिलिप्स बोसन कंपास नीडल वाला एक्सपेरिमेंट से, है ना, और जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े सबका यूज करते हुए, कि ये नॉर्थ पोल से निकलती है बाहर में, साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है, और साउथ पोल में एंट्री मारती है। और हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, क्लोज कर्व बनाती है। अब देखो यहां से यहां बनाओगे तो क्लोज नहीं होता है, तो ये बार मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है, और ये कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, समझा। बाहर में नॉर्थ से साउथ होती है, और अंदर में क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि इसको एक क्लोज लूप बनाना था, इसलिए। फिर उसी तरह से एक और बना के दिखा देता हूँ, और अंदर में कैसे, साउथ से नॉर्थ। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी
है ना, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंट्री मार रही है, और अंदर में क्या हो रहा है बाबू, साउथ से नॉर्थ हो रही है। फिर एक और बना देते हैं, चलो समझा रही है अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैं रेड से कर देता हूं, और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। समझ में आ रही है, मतलब नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में आ रही है। अब जैसे बोलोगे कि सर इसका आप नहीं बनाए, है ना, ये क्लोज नहीं बन रहा है बाबू, है ना, ये वाला लाइन सभी क्लोज ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे क्लोज बन रहा है, इन्फिनिटी वैसे गोल बहुत बड़ा दूर से घूम के, है ना, तो ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड बार मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, और इनसाइड बार मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, और क्या है ये सब, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट का कैसा पैटर्न बनता है, कैसा डायग्राम बनता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वायरस्टेट्स एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे बीच बीच में अच्छे अच्छे, वो सब मैं करवाता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।